अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान टिप्स में खुश आमदीद। अच्छा, आज आप लोगों को मैं ये सिखाने जा रहा हूँ कि आजकल है तरबूज़ का सीज़न और हर घर में तकरीबन अगर रोज़ाना ना हो तो दूसरे तीसरे दिन तो हर घर में ये लाया जाता है और बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो उसके लिए आपने वो केक में और डबल रोटी में वो टूटी फ्रूटी एक किस्म का वो देखा होगा, वो खूबसूरत। तो वो किस चीज़ से बनाए जाते हैं उसका आसान टिप्स बताता हूँ। इसके लिए आपने यही तरबूज जब आप खाएँ ना तो इसको इस छिलकों को फेंके मत। इसका आपने क्या करना है कि ये ऊपर वाला ब्लैक वाला एरिया इसका ये वाला उतार देना है और ये ऊपर जो रेड सुर्ख वाला जो हो ये भी थोड़ा थोड़ा मामूली हल्का हल्का ये भी ख़त्म कर दे। ये सफ़ेद दरमियान वाला जो है ना इसमें हमें ये वाला चाहिए, ये मतलब ये भी ये ब्लैक एरिया ये भी ख़त्म करे और ये रेड जो है ना हल्का हल्का जो है इसको भी ख़त्म करे और सफ़ेद को निकाल दे छोटे छोटे टुकड़ों में। मैं वो बता देता हूँ वो तरीका भी। चेक करें, इस तरीके से आपने ये ब्लैक वाला हटाना है और सिर्फ ये वाला दरमियान वाला ये छोड़ देना है। इसमें भी ये रेड वाला जितना आप कर सकते हो वो ख़त्म करो और तकरीबन थोड़ा साफ जो रह जाए ना उसको साइड पे करो। इसको फिर हम छोटे छोटे पीस में काट देंगे। अब जो ब्लैक छल का जो था वो हमने वो सख्त वो उतार दिया हमने और सिर्फ ये सफ़ेदी जो थी वो हमने साइड पे कर दी। अब इसको अच्छी तरह से धो लेना है। तो इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया। अभी इसको हम पानी में उबालेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। पूरा सही उबाल जब आ जाए ना और ये सही नरम हो जाए तो तब हमने इसको उतारना है। इसको इस तरह छोटे से पतीले में डाल देना है इसको और इसमें पानी डालना है ताकि ये पानी में सही डुबो जाए। तो उसके बाद इसको हमने उबालना है। पानी का कोई मसला नहीं, ज़्यादा कम कोई मसला नहीं, लेकिन मतलब इसमें असल चीज़ है ये सही हल हो जाए, मतलब सही पक जाए, नरम हो जाए। इस पे तकरीबन जोश आ गया है और नरम हो चुके हैं, देख रहे हो, ये इस तरह होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट, इस तरह झिल्ली के टुकड़ों की तरह होना चाहिए ये। अब इसको हम उतारेंगे। तो देखिए इसके मुकम्मल हमने उतार दिया। अभी इसको हम अलग दूसरे बर्तन में रखेंगे और इसके लिए अभी शीरा बनाएंगे, मतलब उसमें शरबत, एक किस्म का शरबत बनाएंगे मीठा। रोशनी में इसका लुक देखिए। अभी ये वो है जिसको हम फेंकते हैं। अभी देखिए इससे मैं क्या बनाता हूँ। अभी दोबारा हम थोड़ा पानी लेंगे और इसमें चीनी डालेंगे और मीठा शरबत इसके लिए बनाएंगे। तो इसके लिए हमें सही मीठा शरबत अभी बनाना है। अभी फिर इसमें हम डुबो के वो रखेंगे तकरीबन कम से कम 20 घंटे। चीनी हल हो जाए। अभी शरबत हमारा तैयार हो गया। अभी हम इसमें ये डालेंगे। इतना शरबत बनाना चाहिए ताकि ये इसमें मुकम्मल आ सके और हर जगह ये पहुंच जाए। अभी इसको हम इस पर सर बंद करके हम इसको कम से कम 18 से 20 घंटे के लिए छोड़ेंगे इसी तरह। और इसमें अगर आप चाहे तो रंग भी मिला सकते, कोई भी फ्रूट कलर इसमें येलो हो, ग्रीन हो, रेड हो, जो भी हो। मैं अक्सर ग्रीन इस्तेमाल करता हूँ, वो अच्छा लगता है थोड़ा। इसमें मैंने वो कलर डाल दिया फ्रूट वाला, ग्रीन कलर का। उसको मिक्स करें ताकि ये
रंग अच्छी तरह इसमें हल हो जाए। ये वो रंग है जो अक्सर चावल वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, बस वही रंग आपने लेना है। अब इसको हमने छोड़ना है, अभी इसको हम देखेंगे 18-20 घंटे के बाद। तो जनाब ये देखिए 24 घंटे के बाद मैंने ये शरबत से निकाल दिया, तो ये इसका रंग हो गया। अभी इसको हम खुश्क करेंगे। आप इसको इस तरह ही रहने दो, ये खुश्क हो जाए ना तो 10-15 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।